कृषि विविधीकरण से मतलब कम उत्पादकता की फसलों और फार्म कार्यों की बजाय अपेक्षाकृत उच्च कीमत वाली फसलों और अन्य फार्म उत्पादों को अपनाना है। कृषि विविधीकरण में खेती से जुड़े काम जैसे पशुपालन और मछली पालन आदि और फसलों के स्वरूप में विविधीकरण भी शामिल है। वहीं एक प्रमुख फसल की बजाय कई तरह की फसलें उगाना फसल विविधीकरण कहलाता है। इस तरह के विविधीकरण में मोटा अनाज, दाल, सब्जी, फल, तिलहन या फिर चारा जैसी फसलों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की जाती है। इसका उद्देश्य मिट्टी की सेहत में सुधार और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना भी है। बता दें कि कृषि विविधीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा चुके हैं, जिसमें हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति और पीत क्रांति आदि शामिल हैं। हरित क्रांति के बाद गेहूं और धान की उपज में खासा सुधार हुआ। इसका नतीजा ये निकला कि ज्यादातर खेतों पर गिनी चुनी फसलों का कब्जा हो गया। इससे देश की खाद्य जरूरतें तो पूरी हो गई, लेकिन कहीं न कहीं किसानों का मुनाफा घटता चला गया। इस समस्या से बचने के लिए फसल विविधीकरण का सहारा लिया गया। आपको एक बार फिर बता दें कि किसी एक फसल की बजाय कई तरह की फसलों को उगाना फसल विविधीकरण कहलाता है। इसके अलावा कम उत्पादकता की फसलों के बजाय ज्यादा कीमत वाली फसलों की खेती करना भी फसल विविधीकरण में आता है। इस तरह के विविधीकरण में मोटा अनाज, दाल, सब्जी, फल, तिलहन या फिर चारा जैसी फसलों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की जाती है। अगर फायदों की बात करें तो विविधीकरण के कई फायदे हैं। विविधीकरण से किसान अपना जोखिम कम कर सकते हैं। जैसे अगर कोई किसान एक ही फसल या उत्पाद पर निर्भर रहता है तो उस फसल के खराब होने या उसकी कीमत गिर जाने पर किसान को नुकसान हो सकता है। लेकिन इस बात की संभावना काफी कम होती है कि एक साल में सभी फसलें या उत्पाद एक साथ विफल हो जाएं। इतना ही नहीं, विविधीकरण से किसान की आय ज्यादा नियमित होती है, क्योंकि इससे फसलों और पशु उत्पादों का विक्रय पूरे साल चलता रहेगा। फसल विविधीकरण अपनाकर किसान फसलों से बीमारी को दूर भगा सकते हैं। इसमें अधिक कीटनाशकों की जरूरत नहीं होती और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। इसके अलावा फसल की पैदावार भी ज्यादा होती है। शुष्क इलाकों या ऐसे इलाकों जहां के लोगों को अक्सर मौसम की मार का सामना करना पड़ता है, फसल विविधीकरण किसी वरदान से कम नहीं है। इतना ही नहीं, जलवायु आधारित कृषि में बेहतर लाभ और आर्थिक नुकसान से बचने के लिए फसल विविधीकरण काफी उपयोगी साबित होता है। फसल विविधीकरण करके मांग के अनुसार नकदी फसलों की खेती किसानों के आर्थिक लाभ को बढ़ा सकती है। किसान मिट्टी का परीक्षण कराकर बाजार मांग के अनुसार फसलों को चुन सकते हैं। कम अवधि की 2 या ज्यादा फसलों को चुनकर, सिंचाई के आधुनिक तरीकों को अपनाकर और कम पानी वाली फसलों को लगाकर किसान अच्छी आमदनी ले सकते हैं। कृषि के अलावा विविधीकरण किसानों को जोखिम प्रबंधन, अप्रत्याशित कारकों पर निर्भरता कम करने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करता है। सरकार पशुधन, डेयरी, मछली पालन और खाद्य प्रसंस्करण जैसी संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। साथ ही गैर कृषि रोजगार को बढ़ावा दे रही है, जिससे कई आय स्रोत बनाए जा सके। ये प्रयास न केवल ग्रामीण आजीविका को बढ़ाते हैं, बल्कि ग्रामीण भारत में संरचनात्मक परिवर्तन और आर्थिक विकास के व्यापक लक्ष्य में भी योगदान देते हैं।